नमस्कार मित्रों, आप सभी को सायंकालीन अभिवादन। आज हम एक चलचित्र के दर्शन हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ चलें। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहां जा रहे हैं। हमने अपनी आवासीय बस्ती की कुछ गलियों को पार किया और अब मुख्य मार्ग पर पहुंच चुके हैं। यह द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाला मोड़ है। अब हरा संकेत दीप प्रज्वलित हो चुका है। यह जो पुल है वह रेलवे पथ के ऊपर निर्मित है। यह अंडरपास सेक्टर 102 की ओर जाता है। हमें यहां से बाईं मुड़ना है। अब हम जयपुर एक्सप्रेसवे की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, यह है द्वारका एक्सप्रेसवे। क्षमा कीजिए, कहना चाहिए यह है सुरम्य द्वारका एक्सप्रेसवे। मैंने एक छोटा पुल लिया है जो इस एक्सप्रेसवे पर विभिन्न मार्गों को पार करने हेतु निर्मित है। अरे दुर्भाग्यवश मैं उस पुल की प्रविष्टि चूक गया। अब मुझे नीचे वाले मार्ग से जाना होगा। अब वो स्थान आ गया है जहां से हमें राजीव चौक की ओर बाईं दिशा में मुड़ना है। यदि हम पुल से गए होते तो शीघ्रता से पहुंच जाते। कोई चिंता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक मेरी दृष्टि गई कि मेरी मोटरसाइकिल के पिछले पहिए से असामान्य ध्वनि आ रही है जो वायु की न्यूनता का संकेत दे रही थी। मैंने एक ईंधन केंद्र में प्रवेश किया और वहां वायु भरवाई। अब पुनः यात्रा आरंभ करते हैं। देखिए यह लाल संकेत द्वीप पर कितनी भीड़ है। मुझे अपनी मोटरसाइकिल को किनारे से निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। हमने सफलतापूर्वक बाइक निकाल ली मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम गंतव्य के समीप पहुंच चुके हैं। लगभग आधे घंटे की यात्रा के पश्चात हम एलन एपिक मॉल पहुंच गए हैं। यह ट्यूलिप चौक सेक्टर 70 में स्थित है। आप सभी एक बार अवश्य पधारें। अब हम बाइक पार्किंग क्षेत्र में हैं। यहाँ निशुल्क पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। हमने बाइक को सुरक्षित रूप से खड़ा किया और हेलमेट को लॉक कर दिया। अब चलिए मॉल के भीतर प्रवेश करते हैं। रात्रि काल में यह मॉल अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। संध्या व्यतीत करने हेतु एक उत्तम स्थान। यह जलप्रपात देखिए, क्या यह अद्भुत नहीं है? आप स्वयं को यहाँ एक चित्र लेने से रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, गत वर्ष हम पहली बार जब इस मॉल में आए थे उस समय यह नवीन था और दुकानों की संख्या भी सीमित थी। नीचे तल से इस मॉल का आंतरिक दृश्य देखिए, प्रकाश की सज्जा सहित अत्यंत आकर्षक। यह जलप्रपात पुनः देखिए, अत्यंत मनोहारी। पिछली बार मैंने यहाँ मंच पर गीत प्रस्तुत किया था, परंतु उस समय का वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया, अन्यथा मैं उसे यहाँ साझा करता। वह अनुभव अविस्मरणीय था। मुझे दर्शकों से भरपूर सराहना प्राप्त हुई थी। यह भाई भी अत्यंत मधुर स्वर में गा रहे हैं, है ना? अब हम लिफ्ट द्वारा मॉल की द्वितीय मंजिल की ओर जा रहे हैं। यहाँ मिस्ट्री रूम 2.0 नामक मनोरंजन स्थल है जहाँ आप विभिन्न खेलों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि एस्केप गेम्स, चुनौतीपूर्ण कक्ष तथा एक कैफे भी है। आप यहाँ खेलों के लिए विशेष पैकेज ले सकते हैं। द्वितीय तल से यह दृश्य देखिए। इस समय जलप्रपात बंद है। आप यहाँ की शॉपिंग एरिया भी देख सकते हैं। यह है NY सिनेमा, जहां आज हम आपको चलचित्र दिखाने ले जा रहे हैं। मॉल के दाएं ओर कुछ छोटे अभ्यास स्थल हैं, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल तथा संभवतः कबड्डी के लिए। अब चलिए ऊपर चलते हैं, क्योंकि चलचित्र गृह तृतीय तल पर स्थित है। हमने मिराई नामक चलचित्र देखने का निर्णय लिया है, जो बुक माई शो ऐप पर 250 रुपए में सायं 7 बजे के शो हेतु उपलब्ध था। अब समय है 6:55 और बुक माई शो पर वह शो बुकिंग हेतु उपलब्ध नहीं है। वहीं ऑफलाइन में उसी स्थान हेतु रुपए 300 मांगे जा रहे हैं। यह तो स्पष्ट रूप से छल है मित्रों। हमारा टिकट जांच हो गया है मित्रों और हम अपने स्क्रीन की ओर बढ़ रहे हैं। यह है विश्राम कक्ष यानी कि लॉन्च एरिया। अब चलचित्र का मध्यांतर हो गया है। आइए मैं आपको थिएटर का दृश्य दिखाता हूं।
यह है विश्राम कक्ष। देखिए मित्रों, यह है स्नैक्स बार, जहाँ पे आपको पॉपकॉर्न, मोमोज और अनेक प्रकार के अल्पाहार मिल सकते हैं। मित्रों, इस सिनेमा में कुल 5 स्क्रीन है। हम मिराई चलचित्र के लिए स्क्रीन 5 में है। यह मार्ग सभी स्क्रीन की ओर जाता है। यह मार्ग भी अत्यंत मनमोहक और सुंदर है। अब हम मध्यांतर के पश्चात पुनः अपनी सीटों की ओर लौट रहे हैं। कुछ समय पश्चात चलचित्र का समापन हुआ, परंतु ठहरिए, एक विशेष दृश्य चलचित्र के अंत में भी है, जिसे पोस्ट क्रेडिट सीन भी कहा जाता है। इसे अवश्य देखिए। इस चलचित्र को देखने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि यह एक उत्कृष्ट कृति है और इसे अवश्य देखना चाहिए। इसकी अनुभूति केवल चलचित्र गृह में ही संभव है। अब हम मॉल से बाहर निकल रहे हैं, कुछ चित्र और वीडियो भी लिए। बाहर से यह है मॉल का आंतरिक दृश्य। हमने अपनी मोटरसाइकिल ली और घर की ओर यात्रा आरंभ की। यह अंडरपास फरीदाबाद की ओर जाता है। मित्रों, हम यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे क्योंकि हमें राजीव चौक की ओर जाना है। रात्रि के लगभग 10 बज गए हैं और हम भोजन हेतु किसी रेस्टोरेंट की खोज में हैं, क्योंकि मॉल में भोजन अत्यंत महंगा था। मार्ग में रेस्टोरेंट की खोज कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है सिविल लाइन वाले, आप देख सकते हैं, परंतु मन नहीं हुआ वहां जाने का। चलिए आगे देखते हैं। दाएं और कुछ ढाबे दिख रहे हैं, परंतु वहां जाने के लिए यू टर्न लेना पड़ेगा, अतः उसे भी छोड़ देते हैं। कुछ भी हो, परंतु मदिरा की दुकानों को सबसे आकर्षक रूप में सजाया जाता है। परंतु भाई, मैं आकर्षित होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं मद्यपान नहीं करता। अब हम सुभाष चौक पहुंच चुके हैं। हमने अंडरपास नहीं लिया ताकि रेस्टोरेंट की खोज कर सके। यह है राजीव चौक अंडरपास। तो दोस्तों, यह है गुड़गांव का सदर बाजार। ये देखिए, यह पूर्णतः अंधकारमय बंद हो चुका है। हम हरीश बेकरी पहुंचे हैं। अब समय है लगभग 10:50 रात्रि का। सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि आज के लिए बंद हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं बर्गर किंग की ओर, क्योंकि यही एक विकल्प शेष है। तो यहाँ मोटरसाइकिल हमने पार्क कर दी। चलिए अब भीतर प्रवेश करते हैं। स्टाफ ने बताया कि स्टोर बंद होने वाला है, क्योंकि यह 11 बजे बंद हो जाता है। स्टाफ ने कहा कि तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करें और टेक अवे ऑप्शन चूज करें, क्योंकि केवल 2 मिनट शेष है। मैंने बर्गर का ऑर्डर किया। यह बर्गर किंग ड्रीम्स मॉल गुरुग्राम में स्थित है। तो मित्रों, हम बर्गर लेके घर जा रहे हैं और वहीं पे हम भोजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में पुनः भेंट होगी। कृपया हमारे चैनल को सदस्यता दें और इसे साझा करें, यानी कि प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राम।